होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव के मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार पृथ्वी लोक का भ्रमण किया जाए। अपने भ्रमण के दौरान जब गरुड़ देव भगवान विष्णु के पाटलिपुत्र मंदिर पहुँचे तो उनकी नज़र वहाँ के चबूतरे पर बैठे थर थर काँपते हुए एक कबूतर पर पड़ी। उसकी स्थिति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रभु के मंदिर के प्रांगण में, जहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं है और धूप में बैठे होने के बावजूद यह कबूतर काँप क्यों रहा है। उन्होंने उस कबूतर से काँपने का कारण पूछा तो उस कबूतर ने पहले तो उन्हें प्रणाम किया, उसके बाद कहा कि प्रभु, आपके आने के कुछ समय पूर्व यमराज यहाँ आए थे। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि कल सुबह सूर्य के उदय होते ही इस अभागे प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। कल मेरे जीवन का आखिरी दिन है। यह जानकर भला कोई कैसे खुद पर नियंत्रण रख सकता है, इसलिए मैं मृत्यु के भय से डर के मारे काँप रहा हूँ। मैं अभी मरना नहीं चाहता। कृपा कर मेरे प्राणों की रक्षा करें और मुझे इस मुसीबत से बचाएं। उस कबूतर की कातर विनती सुनकर उन्हें उसके ऊपर दया आ गई। साथ ही उनके मन में यह विचार भी आया कि क्यों न यमराज को चुनौती दी जाए। उन्होंने कबूतर को अपने विशाल पंजों में दबाया और मंदिर के प्रांगण से दूर एक सुरक्षित गुफा में पहुंचा दिया। मलयगंध पर्वत पर स्थित गुफा को सुरक्षित बनाकर गरुड़ देव वहां से उड़ चले। वहां से उन्होंने सीधा यमराज की नगरी यमलोक की ओर उड़ान भरी। कबूतर के प्राणों की रक्षा करने की अपनी सफलता के बारे में यमराज को बताने की उत्सुकता उनके मन में थी। वो यमराज को यह बताना चाह रहे थे कि उन्होंने कबूतर के प्राणों की रक्षा करके उनकी योजना को विफल कर दिया है। जब यमराज को पता चला कि गरुड़ देव स्वयं यमलोक पधारे हैं तो उन्होंने उनका उचित सादर सत्कार करके आसन पर बिठाया और यमलोक आने का उद्देश्य पूछा। तब गरुड़ देव ने बड़ी शान से उन्हें बताया कि आज जिस कबूतर की मृत्यु होने वाली थी उन्होंने उसे बचा लिया है। उसकी ये बात सुनकर यमराज मुस्कुराए और चित्रगुप्त से उस कबूतर के बारे में पूछा। चित्रगुप्त महाराज ने अपनी बही में देखकर बताया कि भगवान विष्णु के पाटलिपुत्र मंदिर में रहने वाला कबूतर आज के दिन सूर्योदय होते ही मलयगंध पर्वत की एक गुफा में विदंत सर्प का भोजन बनेगा और अभी कुछ समय पहले ही वो घड़ी पूरी हुई है। यह सुनते ही गरुड़ देव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह सीधा उस गुफा में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि सर्प ने उस कबूतर को खा लिया था। यह देखकर उन्होंने बड़ा दुख हुआ कि कबूतर की रक्षा करने के बजाय वो खुद ही उसे मृत्यु के मुंह में पहुंचा आए थे। बैकुंठ लोक पहुंचकर गरुड़ देव दुखी मन से एकांत में बैठे थे। तब विष्णु भगवान ने उनकी व्यथा समझकर उन्हें समझाया कि जन्म के समय ही मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है और विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता है।